आपकी डायरेक्शन आती है NNW। NNW जो कि आपकी सेक्स और अट्रैक्शन की डायरेक्शन है। अधिकतर जो आपने एक इशू सुना होगा कि जो है कंसीविंग नहीं हो रही है, हस्बैंड वाइफ है और कई कई साल निकल जाते हैं उनकी शादी को, वो कई साल हो गए लेकिन कंसीविंग नहीं हो पा रही, बच्चा नहीं उनका ठहर पा रहा। तो इसका क्या कारण हो सकता है? एक तो मोटा मोटी तो यही है कि हेल्थ इशू तो होता ही होता है कि डॉक्टरी चेकअप तो जरूरी है, सबसे पहले काम तो यही होता है। लेकिन डॉक्टरी चेकअप कराने के बावजूद भी सब कुछ नॉर्मल है, तब भी चीज़ नहीं हो पा रही है कंसीव। उसका क्या कारण है? तो उसका हम कारण फिर वास्तु से निकालते हैं। वास्तु में घर देखा जाता है, चेक किया जाता है, 16 डायरेक्शन बनाई जाती है। सबसे पहले कंपास से डिग्री चेक करी जाती है। दो चीज़ सबसे मेन है, कोई भी वास्तु का काम करोगे आप, सबसे पहला काम क्या करना है कि वास्तु का वो कंपास से डायरेक्शन चेक करनी है जो कि एक्यूरेट होनी चाहिए। महावास्तु में 2 डिग्री 3 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। और मोबाइल की डिग्री नहीं चलेगी, दूसरे कंपास की, जो आपका जो है मिलिट्री कंपास है उससे करिए, सिंपल कंपास से करिए, लेकिन मोबाइल वाली डिग्री जो है नहीं चलेगी वो, ठीक है। और वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देती। और इसके अलावा 16 डायरेक्शन सही बननी जरूरी है। उसके बाद फिर हम काम करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। जैसे भी टॉपिक क्या होता है, NNW के बारे में बताई थी, कंसीविंग प्रॉब्लम है। कंसीविंग के लिए हम क्या चेक करेंगे कि एक तो हम चेक करेंगे कि हस्बैंड वाइफ का बेड कहाँ है, क्योंकि रिलेशंस बेड पे है। तो बेड लोकेशंस उन दोनों की कहाँ पर है, कहीं वो डिस्पोजल या फिर डिस्पोजल या चर्निंग या फिर जो आपकी डिप्रेशन की डायरेक्शंस में तो नहीं है, यानी कि आपकी SSW या फिर WNW या फिर ESE है। 3 डायरेक्शंस हैं, इन तीनों में से तो किसी में नहीं है उसका बेड। सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपको। अगर उनका बेड यहाँ पर है तो कभी भी वो बच्चा हो ही नहीं सकता, कंसीव ठहरेगा ही नहीं। इसलिए सबसे पहले तो उनकी लोकेशन चेंज करिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखना है, उसके बाद आपको देखना है कि उसका जो है नॉर्थ ईस्ट में तो बेड नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में तो वो नहीं सो रहे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट क्या है, पानी की दिशा है, फ्लो की। और कंसीविंग के लिए जो है हमें जोश चाहिए, साउथ ईस्ट मजबूत चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट क्या है, फ्लो करता है, ये बहता है ये। तो नॉर्थ ईस्ट में जो है पानी में जो है कभी भी आदमी स्टेइंग नहीं कर सकता, कुछ भी स्टेबल नहीं कर सकता वो। तो नॉर्थ ईस्ट में बेड नहीं होना चाहिए। और उसका बेड जो है आपका जो है साउथ साइड हो, SSE साइड हो, बहुत अच्छी पावर देगा वो उसे। NNW में भी हो तो भी वो अच्छी पावर देगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। उसके बाद वंश वृद्धि होनी चाहिए। अगर साउथ वेस्ट में दोष है, ठीक है, पितरों की जगह है ये, पितरों का आशीर्वाद मिलता है तभी आपकी वंश वृद्धि होती है। और यदि साउथ वेस्ट में कोई भी दोष है तो आपका जो है वंश की वृद्धि नहीं होगी, तो भी आपकी कंसीव नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। खाली अब हम बेड लोकेशन देख के बात नहीं करेंगे, सब चीज़ देखनी पड़ती है। हजारों बार समझाया है कि एक प्रॉब्लम के लिए खाली एक ही डायरेक्शन जिम्मेदार नहीं होती, पूरे घर को देखा जाता है डायरेक्शन वाइज, जो जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है डायरेक्शंस। बस ये माइंड आपको चलाना पड़ेगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना माइंड को ग्रो अप करोगे, उतना आगे बढ़ते चले जाओगे। पहले सीखो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर आगे बढ़ना है आपको, पीछे नहीं रहना, ठीक है। तो वंश वृद्धि के लिए आपको साउथ वेस्ट चेक करना है। क्या क्या चेक करना है मैं बता ही चुकी हूँ, टॉयलेट, एंट्रेंस, डस्टबिन, चर्निंग आइटम, एंटी कलर, ये सब तो आपको चेक करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका साउथ ईस्ट, जो कि आपको जोश देता है, ताकत देता है, मन करता है इंसान का। अगर इंसान का काम में मन नहीं लगता तो साउथ ईस्ट चेक किया जाता है, ठीक है। जोश भी देता है, ये अग्नि है, फायर एलिमेंट। जब उस बॉडी में फायर जगेगी, आग जगेगी, तभी इंसान अपनी फुर्ती से काम करेगा, कोई भी काम हो XYZ। तो साउथ ईस्ट उसका बैलेंसिंग होना जरूरी है, ठीक है। अगर किसी की कंसीविंग नहीं होती, साउथ ईस्ट में भी आप उसका बेड यूज़ कर सकते हो, तो अच्छा जोश देगा। और इसके बाद हेल्थ इशू, जो अभी मैंने बताया कि डॉक्टरी चेकअप जरूरी है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। और साथ ही NNE, अगर NNE में भी कोई प्रॉब्लम है, NNE क्या है, हेल्थ इशू देता है। अगर NNE में प्रॉब्लम है, NNE के साथ 180 SSW, तो SSW में प्रॉब्लम देगा, वो बीमारी देगा, तो भी आपको कंसीविंग प्रॉब्लम रहेगी। तो इस तरीके से आपको जो है, अगर कंसीव प्रॉब्लम है तो आपको किस किस डायरेक्शंस को चेक करना पड़ेगा। आपको जो पहले बेड लोकेशन चेक करनी पड़ेगी, बेड लोकेशन कहाँ है बच्चे उसकी हस्बैंड वाइफ की। नॉर्थ ईस्ट चेक करना पड़ेगा, साउथ वेस्ट चेक करना पड़ेगा, साउथ ईस्ट चेक करना पड़ेगा, साथ ही NNE चेक करना पड़ेगा। और उसके साथ ही उनको डॉक्टरी भी रेगुलरली डॉक्टरी के पास भी चेकअप करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। और इन सब में आपको क्या चेक करना है, ये सब खास ध्यान रखने की बात है।
16 डायरेक्शंस में जो भी प्रॉब्लम होगी, उसकी जो भी आदमी आपसे प्रॉब्लम बोलता है, उसकी उसकी जो वर्डिंग है उसको आप पहले पेन से लिख लीजिए। उसके एक एक वर्ड को दिमाग से मंथन करिए अच्छी तरह। फाइनली डिसीजन किससे लेंगे हम? ईएससी से, है ना। तो दिमाग से फाइनली डिसीजन लेने के बाद तब आप सोचिए कि अब इसके लिए हमारी कौन सी डायरेक्शंस रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। जैसे अब खाली अगर ये हमारी अट्रैक्शन की डायरेक्शन है और हमने कहा कंसीविंग है तो यहाँ पे बेड होना चाहिए, ये तो सही है, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि यहाँ पे कुछ एंटी कलर तो नहीं है, ये भी तो हम देखेंगे, क्योंकि अट्रैक्शन की डायरेक्शन नहीं है तो एक तो यहाँ पे एंटी कलर देखा, उसके साथ ही हमने क्या देखा? बेड भी देखा, नॉर्थ ईस्ट भी देखा, साउथ वेस्ट भी, साउथ ईस्ट भी, एनएनई भी। खाली डॉक्टरी चेकअप के समय इतनी सारी डायरेक्शन देखनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है केवल एक डायरेक्शन से काम चल गया। कंसीविंग नहीं हो रहा है, एनएनडब्ल्यू चेक कर लिया, ये अपने हस्बैंड वाइफ की सेक्स की डायरेक्शन है, इसको चेक कर लिया, छुट्टी। कभी वर्क नहीं हो पाएगा। हमेशा माइंड को खोल के वर्क करना है, चेक करना है सारी डायरेक्शंस के बारे में कि किसका किससे धागा जुड़ रहा है और किस गुत्थी को खोलने से वो धागा प्लेन हो पाएगा। ठीक है, ये सब गांठ हो जाती हैं। इन गांठों को खोलने के लिए जब आप अपने माइंड की जो है गांठों को खोलोगे तब इसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे। तो एनएनडब्ल्यू में एंटी कलर नहीं होना चाहिए, एंटी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, इनमें से कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और साथ में भी ये सब आप चेक करोगे तो जो हस्बैंड वाइफ है वो कंसीविंग पावर उनकी स्ट्रांग होगी, वो आराम से कंसीव कर पाएंगे। बहुत से पुराने केस जो है जो 10-10 साल हो जाते हैं, उनको कंसीविंग पावर नहीं हो पा रहा, कंसीविंग नहीं हो पा रहा, बच्चा नहीं हो पा रहा, तो उनका ये वास्तु चेक करके जो है ये सॉल्यूशन निकाला गया है। तो आप भी करना वही तरीका है जो बताया है, पहले कंपास, 16 डायरेक्शन, प्रॉब्लम, फिर उस पर आपकी